शिविर में हुए शामिल। खंडवा में अवैध गौवंश परिवहनों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने छापेमारी कर 29 नग गौवंश किए जब्त। उज्जैन में चोरों ने मोबाइल शॉप को बनाया अपना निशाना। शॉप से 25 लाख के मोबाइल लेकर हुए फरार। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान की वरिष्ठ राजयोगिनी और भोपाल प्रक्षेत्र की निर्देशिका बीके अवधेश दीदी का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ थी और बीते 2 दिन से बंसल अस्पताल में वेंटिलेटर पर उपचाररत थी। उनका शुक्रवार को स्वर्गवास हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और बाद में राजयोग भवन पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अनुयायियों को सद्कामना देते हुए कहा कि बीके अवधेश दीदी का जीवन समाज के लिए प्रेरणादायी रहा है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से प्रदेश में सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अब सेवा पखवाड़े की गतिविधियों को सत्ता और संगठन मिलकर तेज गति देंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री निवास में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार विकास, जनकल्याण और सुराज के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा आरंभ किया गया है। साथ ही आमजन को जीएसटी रिफॉर्म्स के लाभ दिलाने और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत जन जन को स्वदेशी अभियान में शामिल करने के उद्देश्य से भी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा वोकल फॉर लोकल की भावना के अनुरूप गतिविधियां जारी हैं। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यशाला की शुरुआत कर बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने सहभागिता कर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित स्वदेशी अभियान देश के आर्थिक क्षेत्र के सशक्तिकरण के साथ ही हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत को भी आगे बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वोकल फॉर लोकल के ध्येय के साथ यदि हम केवल स्थानीय उत्पादकों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो न सिर्फ परंपरागत वस्तुओं का और अधिक विस्तार होगा बल्कि देश का पैसा देश में ही रहेगा। साथ ही हमारा भारत आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज दुनिया भर में योग, आयुर्वेद, हस्तशिल्प, परंपरागत उद्योग का विस्तार हो रहा है। इस कार्यशाला में संकल्प भी दिलवाया गया कि स्वदेशी और स्थानीय उत्पादकों को ही खरीदे और स्थानीय वस्तुओं को ही अपने जीवन में शामिल करें ताकि वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण का स्वप्न साकार हो पाए। आपको बता दें कि भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यशाला की शुरुआत कर बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने सहभागिता कर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित स्वदेशी अभियान देश में आर्थिक क्षेत्र में सशक्तिकरण के साथ ही हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत को भी आगे बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लोकल फॉर वोकल के ध्येय के साथ यदि हम केवल स्थानीय उत्पादों और अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो न सिर्फ परंपरागत वस्तुओं का और अधिक विस्तार होगा बल्कि देश का पैसा देश में ही रहेगा। साथ ही हमारा भारत आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत को लेके हमारी कार्यशाला थी। सीपी जोशी जो पहले राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष थे, इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं वे, और शिव प्रकाश जी हमारे सह संगठन मंत्री इस कार्यशाला में उपस्थित थे। एक महत्वपूर्ण विषय है, दीनदयाल जी की जयंती 25 सितंबर से
अटल जी की जयंती 25 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। हमारे देश में बना उत्पाद, वो उत्पाद जो स्वाभिमान भी बढ़ाए, वो उत्पाद जिसमें भारतीय मजदूर का पसीना बहे, उसके लिए हम देश को प्रेरित करें। हर नागरिक अगर कोई सामान लेने जाए, एक क्षण रुके और इस बात की चिंता करे कि वो उत्पाद क्या भारत में बना है, भारतीय मजदूर ने उसमें अपना पसीना बहाया है। धीरे धीरे भावना यदि पूरे देश में आएगी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, हर इंडस्ट्री पनपेगी, हर मजदूर को काम मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। मोदी जी के विजन पे पूरा देश चलेगा। यह अभियान लंबा है, लेकिन इस अभियान को लेकर नीचे तक जा रहे हैं। इसी को लेकर आज ये कार्यशाला। सीहोर में जैन समाज द्वारा आयोजित निशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा शामिल हुए। उन्होंने मुनिश्री अक्षय सागर महाराज और मुनिश्री उपासम सागर महाराज का आशीर्वाद लिया। वहीं राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आमजनों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की प्राचीन धरोहर है और इसे जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने शिविर के निरीक्षण करा, वैद्यों मरीजों से चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार भी आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य नागरिक ही राष्ट्र की असली ताकत होते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। शिविर में उन्होंने अपने स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया। इस शिविर के प्रथम सत्र का शुभारंभ पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, गौरव सन्नी महाजन, पंकज गुप्ता सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आगामी कार्यक्रम नमो युवा रन के निर्मित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बता दें, पूरे देश में 100 समांतर स्थानों में नमो युवा रन मैराथन का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक स्थान पर 10,000 युवा प्रतिभागियों को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। भाजयुमो में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में ये कार्यक्रम एक युवा प्रेरित फिटनेस और सामाजिक उत्तरदायित्व आंदोलन में से एक है। ये पहल प्रधानमंत्री के 2047 में विकसित भारत के सपने से जुड़ी हुई है, जिसमें फिटनेस, अनुशासन और नशा मुक्त भारत का संदेश युवाओं को शक्ति के साथ आगे बढ़ाने के बल पर दिया गया है। पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा रन के माध्यम से युवाओं में जागृति लाने के लिए, ये नमो युवा रन का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत हो और साथ ही साथ मेक इन इंडिया, फिट इंडिया ऐसे प्लानों को लेकर युवाओं के बीच में जागृति लाने को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में 75 स्थानों में ये नमो युवा रन होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश में भी यह कार्यक्रम प्रमुख रूप से 8 स्थानों में होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, रतलाम, इन सभी स्थानों में ये नमो युवा रन के कार्यक्रम आयोजित होंगे और ये कार्यक्रम बड़ी संख्या में युवा सहभागी रहने वाले हैं। कल सुबह 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। भोपाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। इस प्रकार से युवाओं के बीच में एक नया काम लेकर, एक नए माध्यम से कि युवाओं में जागृति आए भारत के प्रति, भारत के युवाओं में नशा मुक्ति के प्रति और मेक इन इंडिया को लेकर भारत के युवा और जागृत हों और नई दिशा में आगे बढ़े। इस उद्देश्य को लेकर नमा युवा रन पूरे देश भर में और मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड सीहोर के श्यामपुर में रानी लक्ष्मीबाई आजीविका स्कूल स्तरीय संगठन की साधारण सभा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि नरेश मेड़ावा, अध्यक्ष बीजेपी नवीन ताराचंद्र चौहान, सरपंच ग्राम श्यामपुर, पूर्व जिला महामंत्री अजय सिंह ठाकुर, डॉक्टर दीपाली निगम, जिला प्रबंधक सीहोर भरत सिंह मेवाड़, सहायक ब्लॉक प्रबंधक NRLM सभा को संबोधित कर बहनों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। रानी लक्ष्मीबाई स्कूल स्तरीय संघ एवं शिव शक्ति आजीविका
सकल स्तरीय संघ की साधारण सभा में दोनों सीएलएफ द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना के साथ ही वार्षिक आय व्यय का हिसाब का लेखा जोखा उपस्थित सभी दीदी को प्रस्तुत किया गया और कार्यक्रम में सुगंध नमकीन एवं जैविक दवाइयों के स्टॉल भी लगाए गए। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है और जिलाध्यक्ष ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। क्योंकि इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है और निश्चित रूप से जब तक हमारे देश की महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक हम सशक्त परिवार या सशक्त समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में या देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं के उद्धार के लिए निश्चित रूप से काफी कार्य कर रही है, उनकी चिंता कर रही है और योजनाएं भी आप सबके सामने हैं कि जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई है उसके पहले कभी भी कांग्रेस ने महिलाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। उनके कांग्रेस ने तो महिलाओं का अपमान किया। उनके प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब का सेवन करती हैं। ये महिलाओं के अपमान की बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की ममतामयी मां जिनका स्वरूप पूरे देश ने देखा है, उनके बारे में सार्वजनिक रूप से मंच से अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये काम महिलाओं के अपमान का यदि किसी ने किया है तो इस देश में कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, उनके मान सम्मान के लिए काम किया है। भोपाल में अखिल विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क द्वारा देश की जानी पहचानी कवयित्री डॉक्टर अनु सपन को 13 सितंबर 2025 हिंदी दिवस पर हिंदी विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। बता दें, डॉक्टर अनु सपन चौथी बार अमेरिका गई। उन्होंने उनकी साहित्य यात्रा के लिए ये विशेष सम्मान दिया गया है। डॉक्टर सपन लगभग 30 साल से हिंदी की सेवा कर रही हैं। उन्होंने कविता के माध्यम से अमेरिका, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, दुबई, बहरीन, ओमान में जाकर भारत का नाम रोशन किया है। वन संरक्षण, वन वृत्त बालाघाट और वन मंडलाधिकारी उत्तर उकवा के निर्देशानुसार उत्तर उकवा अंतर्गत ग्राम किनारदा, मंडवा और डोंगरिया में सेवा पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें संतोष कुमार गौतम परिक्षेत्र सहायक किनारदा, पंकज शरणागत वन रक्षक, रूप सिंह मरकाम वनपाल, कमलेश मसराम वन रक्षक, राजेश रोकड़े वन रक्षक, धमीदीप रोकड़े वन रक्षक और जनप्रतिनिधि की उपस्थिति रही। आपको बता दें, वन रक्षक, वन वृत्त बालाघाट और वन मंडलाधिकारी उत्तर उकवा के निर्देशानुसार उत्तर उकवा अंतर्गत ग्राम किनारदा, मंडवा और डंगोरिया में सेवा पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें संतोष कुमार गौतम परिक्षेत्र सहायक किनारदा, पंकज शरणागत वन रक्षक, रूप सिंह मरकाम वनपाल, कमलेश मरसाम वन रक्षक, राजेश राकड़े वन रक्षक, धमीदीप राकड़े वन रक्षक और जनप्रतिनिधि की उपस्थिति रही। मंडला जिले के घुघरी जनपद सदस्य मुकेश कुमार मार्को ने डोंगर मंडला के हाई स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान जब उन्होंने 9वीं और 10वीं के बच्चों से पढ़ाई को लेकर सवाल जवाब किए तो बच्चे सही उत्तर नहीं दे पाए। बच्चों की इस स्थिति को देखकर जनपद सदस्य का पारा चढ़ गया और उन्होंने गुस्से में आकर बच्चों को छड़ी से पिटाई कर दी। यही नहीं, मुकेश मार्को ने शिक्षा विभाग को कमजोर करार देते हुए कहा कि विभाग की लापरवाही से ही बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं। जनपद सदस्यों ने इस पूरे घटनाक्रम की खुद वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उनका कहना है कि वीडियो जनता को ये दिखाने के लिए है कि शिक्षा विभाग की कमजोरियां किस हद तक हैं। उसी स्कूल के किनारे से मंडला आना होता है, जनपद पंचायत घुघरी जाना होता है। बच्चे हमेशा रोड किनारे खेलते हुए, गुटखा पाउच खाते हुए दिखाई देते हैं मुझे। तो मैंने अचानक एक दिन निरीक्षण के लिए चला गया, तो बच्चों से मैंने क्लास लिया। तो बच्चों से मैंने यही पूछा कि सर सही टाइम में क्लास आते हैं कि नहीं, क्लास लगती है कि नहीं। तो बोले कि टाइम से
टीचर नहीं आते हैं। और मैंने फिर उनसे पूछा कि आप लोगों को वॉवल कॉन्सोनेंट पता है, तो उन्होंने सीधे जवाब दिया कि नहीं सर। और मैंने कहा स्वर व्यंजन पता है, तो वो उन्होंने भी नहीं मना कर दिया। तो मैंने पूछा कि आप लोग 9th 10th की बच्चे हो, बोर्ड क्लास है, और आप लोग को वॉवल कॉन्सोनेंट पता नहीं है, टेंस नहीं है, नाउन प्रोनाउन पता नहीं है, तो कैसे करके आप आगे की पढ़ाई करेंगे। उनकी स्थिति स्तर ये देख के, क्योंकि वो बच्चे मेरे ही गांव के थे, मेरे ही क्षेत्र के थे, और इसलिए एक मैं अभिभावक के रूप में हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए मैंने उनको समझाइश के नाम से एक एक डंडे सबको खड़ा करके मारा और वीडियो बनवाया, और वीडियो को मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया ताकि शासन प्रशासन को पता चले कि अभी भी शिक्षा का स्तर और अंधकार में जा रहा है और बच्चों के भविष्य से क्यों खेला जा रहा है। क्यों खंडवा में अवैध गौवंश परिवहन पर वैद्य और पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। जागरूकता बढ़ाने और ग्रामीणों से लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद अब पुलिस सक्रियता से कार्रवाई कर रही है। हाल ही में हरसूद और खालवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर कुल 29 नग गौवंश जब्त किए। सभी पशुओं को सुरक्षित गौशाला भेज दिया गया। इस दौरान कई आरोपियों के गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिशोध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। बता दें, अब इन मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले जहां कई बार घटनाएं दबा दी जाती थी, वहीं अब पुलिस पूरी गंभीरता से काम करती हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीणों की जागरूकता और मुखबिर तंत्र की सक्रियता से इस कार्रवाई की ओर तेजी मिल रही है। आपको बता दें कि खंडवा में अवैध गौवंश परिवहन और वध पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। जागरूकता बढ़ाने और ग्रामीणों से लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद अब पुलिस सक्रियता से कार्रवाई कर रही है। हाल ही में हरसूद और खालवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर कुल 29 नग गौवंश जब्त किए। सभी पशुओं को सुरक्षित गौशाला भेज दिया गया। इस दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिशोध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। बता दें कि अब इन मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। पहले जहां कई बार घटनाएं दबा दी जाती थी, वहीं अब पुलिस पूरी गंभीरता से काम करती हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीणों की जागरूकता और मुखबिर तंत्र की सक्रियता से इन कार्रवाइयों की ओर तेजी मिली है। उज्जैन में नई सड़क स्थित एक मोबाइल शॉप में चोरी हो गई। बदमाश दुकान की शटर पुलिंग कर लाखों रुपए के मोबाइल चुराकर फरार हो गए। वहीं वारदात से नाराज व्यापारियों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर सीएसपी मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर जाम खुलवाया। बता दें कि चोरी की ये वारदात खारा कुआं थाना क्षेत्र के नई सड़क स्थित अरिहत मोबाइल शॉप में हुई, जहां बीती रात अज्ञात बदमाश दुकान की शटर पुलिंग कर अंदर घुसे और काउंटर में रखे कीमती मोबाइल चुरा ले गए। वहीं खारा कुआं पुलिस को सूचना दी गई और वारदात से नाराज व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। स्टॉक गया है, अब वो पुलिस वालों की कार्रवाई कंप्लीट होगी, उसके बाद पता लगेगा क्या स्टॉक है, कितना कैश है, क्या चोरी कैसे हुई और कितना माल खरीद पाया। मैं सुबह 10 सवा 10 बजे आया, दुकान देखे तो शटर थोड़ी सी ओपन थी, तो मैंने बोला पहले आवेदन दे दे। आवेदन टाइप करके थाने पे आवेदन दिया। वहाँ से भैया मेरे साथ आए, फिर उन्होंने दुकान खोल के वो खुद ही अंदर गए और पूरा चेक करा। तो अंदर जाके देखा तो सभी मोबाइल के बॉक्सेस पड़े हैं और मोबाइल सभी गायब है। कितना लगभग माल होगा? कम से मान के चले हैं 25-30-35 लाख रुपए। कौन से मोबाइल में महंगे से? सैमसंग है, ओप्पो है, नथिंग है, सभी कंपनी के मोबाइल। कुछ कैश गया? कैश देखना पड़ेगा कितना था, वो भी कंफर्म। इसमें अभी जांच की जा रही है। अरियन टेलीकॉम में बताया जा रहा है कि बहुत कीमती मोबाइल्स थे, उन मोबाइल्स की चोरी हुई है। इसमें हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं, कुछ हम टेक्निकल डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो भी अपराधियों का रूट रहा होगा उसको ट्रेस करके हम इस चोरी को ट्रैक करेंगे। घटना को लेकर व्यापारियों ने चक्का जाम करा और दावा किया है कि 3 महीने में 4 चोरी हुई है। पुलिस गश्त नहीं करती है। ऐसी बात नहीं है। असल में इसमें लगातार जो संपत्ति संबंधित अपराधी हैं, इसमें हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। हो सकता है चोर बाहर से आए हुए हो, कोई विशेष गिरोह का यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है, उसको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। इसमें जो भी जांच से निकल के आएगा उसको निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी तो पूरी इस पर जानकारी नहीं हो पाई है, हम उसको क्लियर कर पाएंगे तभी कुछ कह पाएंगे। बक्सवाहा में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से एक बार फिर मौत का कारण बना है।
चाची सेमरा निवासी जगत सिंह लोधी को बुखार की शिकायत थी। परिजन एमबीबीएस बताने वाले निजाम खान के पास इलाज कराने पहुंचे। इलाज के बाद घर लौटते समय उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए गलत इलाज कारण उनकी जान गई है ये बताया। चौंकाने वाली बात यह है कि निजाम खान और उनकी पत्नी नकीहत परवीन सिद्दीकी के खिलाफ करीब 3 माह पहले ही फर्जी डॉक्टर बनाकर इलाज करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बावजूद उनका क्लिनिक खुलेआम संचालित हो रहा था और इलाज का सिलसिला जारी था। पूर्व में जांच में पाया गया कि दंपति बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री और पंजीयन के क्लिनिक चला रहे हैं। साथ ही क्लिनिक के बोर्ड पर खुद को एमबीबीएस शिशु रोग विशेषज्ञ और प्रसूता रोग विशेषज्ञ लिखा हुआ है। शिकायतकर्ता राव साहब परमार ने गलत इलाज और फर्जी डॉक्टर की शिकायत की थी। उस मामले में तहसीलदार भरत पांडे, बीएमओ सत्यम आरसीटी और थाना प्रभारी कृपालू मार्को की संयुक्त कार्रवाई के बाद एफआईआर दर्ज की गई। 10:15 बजे हम घर से इनके लिए दवा के लिए ले गए बक्सवा डॉक्टर के यहाँ। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया और 4 गोली ने जो स्टोर से ले आए। वहां से दवा होने के 1 घंटा बाद हम इनको वापस में लेकर जा रहे थे तो रास्ता में मामा बोले कि गड़बड़ा हस्त सी हो रही, खड़ी करो गाड़ी। तो हमने गाड़ी खड़ी करी और उनकी लाने गाड़ी से नीचे करो। मम्मा को बैठाने में बोले कि हमको लेटा दो। अच्छा नहीं लग रहा था, हमने लेटा दिया। सामने 2 व्यक्ति और खड़े थे। कहने लगा क्या तुम्हारे पापा हैं? हमने नहीं, रिश्तेदार हैं। ठीक है। कहने लगा होगा, हमने कि इनकी तबीयत खराब थी। कहने ठीक है। हमने रवि को फोन लगाओ कि मामा की तबीयत ज्यादा गड़बड़ हो रही। रवि बोल रहे हम गणेश को भेज रहा। कहने उनके लाने धूप में से छाव में कर दे। तो हमने उनके लिए 3 व्यक्तियों ने छाव में लेटा दिया। छाव में लेटाने के बाद में न उनको खांसी आई न ठसकाया, कुछ नहीं मिले। तो जैसे जैसे सो जाते हैं वैसे के वैसे सोते हैं, अभी भी सो रहे हैं। सिंह लोधी है ये, 2 दिन पहले इसकी तबीयत खराब थी तो ये इसने निजाम खान के यहाँ पे कोई इलाज कराया था। उसमें उसने दवाई एवं कुछ इंजेक्शन वगैरह उसको लगाया है। तो उसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। तो फिर आज फिर वो दोबारा से उसकी तबीयत बिगड़ने का आज फिर उन्होंने इलाज कराने के लिए आए हैं, जिसके इलाज के दौरान के बाद रास्ते में जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सर, पूर्व में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है और उसके बावजूद भी लगातार ये क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं? पूर्व में क्या हुआ है इसके बारे में तो मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन अभी इस ये कार्रवाई में अपन मर्ग कायम कर लिया है। मर्ग कायम करके जांच पीएम करा ले रहे हैं। पीएम कराने के बाद जो जांच रिपोर्ट आएगी उस पर से अपन कार्रवाई करते हैं। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सेवा पखवाड़ा एवं स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत इछावर सिविल अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और झाड़ू लगाकर नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले नागरिकों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया और आवास योजना, आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश प्रदेश का निरंतर विकास हो रहा है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इस अवसर पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सिविल अस्पताल इछावर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। भोपाल में एम्स का लगातार विस्तार किया जा रहा है। अब एम्स भोपाल में जल्द ही 3 नए विभागों की शुरुआत होने जा रही है, जिनमें रूमेटोलॉजी, क्रिटिकल केयर और मेडिकल जेनेटिक्स शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन विभागों को मंजूरी दे दी है, जिसमें मरीजों को अब अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। बता दें, रूमेटोलॉजी विभाग में गठिया और अन्य सिंध रोगी के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम होगी। क्रिटिकल केयर विभाग में गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज किया जाएगा, जिसमें वेंटिलेटर और आईसीयू जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। और मेडिकल जेनेटिक्स विभाग में आनुवांशिक रोगों के इलाज और परामर्श के लिए
विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम शामिल होंगी। इन नए विभागों के शुरू होने से एम्स में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम द्वारा इलाज किया जाएगा। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी पार्टी जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विशाल निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया। इंदौर में हुए बस हादसे में खत्म हो चुका एक पूरा परिवार खंडवा के गौल सौलानी गांव का रहने वाला था। दंपत्ति और दोनों बेटों के शव गुरुवार देर शाम को उनके गांव पहुंचे और उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि इस दौरान गांव की खामोशी चित्कार में बदल गई। परिवार के कई लोग सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। बता दें घटना बुधवार देर रात इंदौर में उज्जैन रोड पर रिंगनी दोदिया के पास की है, जहां बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला की बाड़ेश्वरी ट्रेवल्स की तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में चारों की मौत हो गई। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।